विश्वास वहाँ के हजारों लोगों के जनप्रतिनिधि श्री थावरचंद जी सर से। रमेश जी ने नारा लगाया, मेरे को लगाना ही पड़ेगा। अरे जय जोहर का नारा है, लड़ाएंगे लड़ाएंगे। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद साहब, मेरे साथी विधायकगण, अन्य इलाकों से आए हुए सभी तमाम जनप्रतिनिधि, मेरे सामने बैठे नौजवान युवा साथी, मेरी इज्जतदार माताएं बहनें, आप सबको मेरी ओर से जोहार। मैं पिछले 2 दिन पहले जयपुर के अंदर एक अग्निकांड होता है भागरोटा, उस अग्निकांड के अंदर जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उन्हें नमन करना चाहता हूं। साथ में इस मां प्रकृति से दुआ करना चाहता हूं कि अभी जो जिंदगी की जंग से जूझ रहे हैं उन्हें ताकत दे, उनके परिवारों को ताकत दे, और साथ साथ हम सब उनके नमन करना चाहते हैं। मैं इसके बाद में अपनी बात शुरू करूंगा कि आज हम लोग दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक क्रांति लेकर चले थे, और ये क्रांति इस बात की थी कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर दुनिया आजादी का जश्न मनाती है। 75 वर्ष हो जाते हैं, 76 वर्ष हो जाते हैं, और ये फक्र महसूस होता है कि भारत चांद पे पहुंच जाता है। परंतु आदिवासी के पास में सर ढकने के लिए छत नहीं है, और पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। मेरी विधानसभा के कुछ दिन पहले ही एक वीडियो मैंने भेजा था, जिसके अंदर बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, वहां पर सड़कें नहीं है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्हें मालूम नहीं है कि सरकारें वोट लेती है और इसका फायदा क्या होता है। उन्हें मालूम नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर कोई हमारा भी हितैषी है। उस इलाके से आते हैं जहां पर लोकतंत्र को लोग समझने लगते हैं, और एक नई क्रांति का आगाज होता है। गांव गांव, डाणी डाणी से बच्चा बच्चा समझता है कि सरकारों में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सरकारी सिस्टम में जाएगा, हमारे लिए बात करेगा, हमारे लिए सोचेगा। क्योंकि आज तक 75 वर्षों में बारी बारी से ये सरकारें आई गई, लेकिन वोट बैंक के नाम पर आदिवासियों के साथ धोखा किया। कभी विकास के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा, कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा, कभी खनन के नाम पर उनकी जमीनें हड़पी गई, कभी जंगलों को छीना गया, कभी हमारे घरों को उजाड़ा गया। तब हमें सोचने को मजबूर होना पड़ा कि आखिर कौन लड़ेगा हमारे लिए। और हर घर से बिरसा मुंडा तैयार हुआ, हर घर से टंटे मामा तैयार हुए, हर घर से राणा पुंजा तैयार हुए, हर घर से जयपाल मुंडा तैयार हुए, हर घर से बाबा साहब अम्बेडकर तैयार हुए, और संवैधानिक लड़ाई को आगे लेकर चलने लगे। धीरे धीरे इसका महत्व समझ में आया। मैं भी एक साधारण परिवार से हूँ, यहाँ जो लोग हैं जनप्रतिनिधि हैं सारे साधारण परिवार से हैं। शायद लोकतंत्र के अंदर जो हालात आज की तारीख में बना हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जहाँ टिकट लेने की होड़ में या फिर पैसों के माध्यम से चुनाव जीतना हमारे लिए सपना देखना भी मुश्किल था कि ऐसी जगह पे चुनाव जीत कर जाएंगे। लेकिन ये धरातल की आवाज थी, जनता की आवाज थी, किसान की आवाज थी, मजदूर की आवाज थी, एक बेरोजगार की आवाज थी, और जिनके रगों में भ्रष्टाचार दौड़ रहा है उनको खत्म करने की सबकी आवाज थी। उस आवाज के माध्यम से हम लोग उनका जरिया बने और विधानसभा की पटल तक पहुंच पाए। विधानसभा के अंदर जाने के बाद में पहली बार लोगों को पता लगता है कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये अंधी बहरी गूंगी सरकारों को नजर आता है कि इस तरीके की समस्या होती है। और आज जो पार्टी अपना संघर्ष करते हुए 1 साल के भीतर उस पार्टी ने मात्र कम समय में 3 विधायक शुरुआत में निकाले थे, और फिर मध्य प्रदेश में 1 विधायक निकाला था। धीरे धीरे ये पार्टी अपना विकराल रूप लेती हुई ये पार्टी आगे बढ़ती है, और पार्टी आगे बढ़ते हुए लोकसभा से सांसद उम्मीदवार को जिताकर दिल्ली भेजती है। तब दिल्ली के जो दरबार है, दिल्ली का सियासन है, वो भी डगमगाने लगता है कि आज ये दक्षिणी राजस्थान की पार्टी धीरे धीरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक विचारों को लेकर पहुंच गई है।
जब दोनों ही पार्टी में बारी बारी से राज करने वाले लोग थे तो धीरे धीरे लोगों को एक बड़ी उम्मीद हमसे जुड़ी, लेकिन दोनों ही पार्टी के साथ में जिस तरीके से धोखा खाया हुआ पूर्वी राजस्थान, जिस तरीके से धोखा खाया हुआ पश्चिमी राजस्थान हो या उत्तरी राजस्थान हो, सबने एक विश्वास और भरोसा जताया कि भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो शायद हमारे साथ न्याय करेगी। जिस प्रकार की समस्या इस इलाके के अंदर है उसी प्रकार की समस्या हम लोगों ने इस इलाके के अंदर भी देखी। वो शिक्षा का अभाव हो, रोजगार का अभाव हो, या भ्रष्टाचार नस नस में भरा हो, या किसानों के नाम पर, और ये जो अभी नहरों का पानी लाने के लिए ECPR की योजना के बारे में झूठा फंडा फोड़ रहे हैं, इसके बारे में भी आज कितने सारे विधायक इसके मुद्दे पर चुनाव जीतते गए, लेकिन आज ये पानी का मुद्दा यहाँ पर झूठा साबित हुआ। इस तरीके से धोखे में रखा गया तो लोग हमसे जुड़ने लगे और जुड़ कर एक उम्मीद के साथ में आने लगे कि भारत आदिवासी पार्टी, इनके कार्यकर्ता, इनके लोग हमें एक नई आजादी की किरण दिखाने के लिए आएंगे। हम लोगों की समस्या एक जैसी है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर जब बेरोजगार काकी डूंगरी के नाम पर पहाड़ों पर चढ़े थे सरकार से जंग लड़ने के लिए, तब यही सरकारें निर्दयी होकर हमारे बेरोजगार को कुचलने के लिए हजारों लोगों पर लाठीचार्ज किया था और जो 22 शहीद हुए थे उस वक्त हमारे यहाँ पर हजारों बेरोजगारों के ऊपर केस लगा था, जिन्होंने पढ़ाई मजबूरी में की है और मजबूर नौजवानों को केस झेलना पड़ा। और इसी प्रकार से इंटर वालों को लगा कि हमारे साथ की सरकारें हैं, लेकिन जब गुज्जरों का आंदोलन हुआ था हजारों गुज्जर शहीद हुए थे और हजारों गुज्जर अपनी मांगों के लिए उनके आंदोलन को कुचला गया था। तब भी यही सरकारें थी और इसके बाद में हम स्वयं सम्रावता गांव गए थे। सम्रावता गांव के लोगों के साथ भी यही घटना ये सरकारें करती है। तब समझ में आता है मेरा समाज के लोगों को कि सरकारें हमारे साथ कभी नहीं हो सकती। हम लोग दौसा के अंदर गए थे, हम लोग सवाई माधोपुर में गए थे, सम्रावता गांव के अंदर गए थे, उनकी हालत देखकर आंखों में आंसू आए, तरस आ जाए। ये हालत थी कि कैसी निर्दयी सरकार है जो इंसान को नहीं पहचान पाती है, कैसी निर्दयी सरकार है जो इंसान के दर्द को नहीं पहचान पाती है, किसानों के दर्द को नहीं पहचान पाती है। ये कैसी सरकार है जो बेरोजगारों को, नौजवानों के दर्द को नहीं पहचान पाती है। जब जब हम लड़े हैं तब इन सरकारों की साजिशें हमारे खिलाफ रही है। आज हम सभी को कहना चाहते हैं ये लड़ाई पूर्वी दक्षिणी राजस्थान के सिर्फ आदिवासी की नहीं है, यहाँ पर पशुपालक समाज भी आया हुआ है, अन्य तबके के लोग भी आए हुए हैं। ये लड़ाई हम गरीब के लिए है, शोषित के लिए है, वंचित के लिए है, ये लड़ाई दलित के लिए है, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए है, जिसके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उन सब के लिए है। और आज हमारे साथ वो लोग खड़े हैं जिनको एक न्याय की उम्मीद है और एक तरफ सारे चोर मिलकर हमको आज निस्तानाबूद करना चाहते हैं, लेकिन मां प्रकृति और आप सबकी ताकत की वजह से इतना जल्दी हमें खत्म नहीं कर सकते। अभी तो शुरुआत हुई है दक्षिणी राजस्थान से पूरे राजस्थान के अंदर आने की, धीरे धीरे देश नहीं इंटरनेशनल तक भी ये विचार जाएंगे। तमाम विचारों के साथ में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भरोसा करके साथ दिया है, पूर्वी राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, लेकिन जिस सर्टिफिकेट से नौकरी लगे उस समाज को ऊंचा जाने के बाद में नीचा देखना पसंद नहीं किया। पूर्वी राजस्थान के अंदर कई सारे अफसर बन गए, अपना अपना देख लिया, परिवार का देख लिया, लेकिन उस समाज को आगे बढ़ाने का नहीं सोचा। आज पूर्वी राजस्थान के अंदर व्यक्तिवादी सोच के देता आगे तो बढ़ गए, लेकिन आज समुदाय हित में जब बात आती है तो सरकारों के तलवे चाटने पर आगे पहुंच जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग आए हैं ये प्रतिनिधित्व करने वाले अपने अपने गांव के, मैं कई सारे चेहरों को जानता हूं, प्रतिनिधित्व करते अपने अपने गांव के वो लोग आए हैं। इस विचारधारा को समझाना होगा, इस विचारधारा को घर घर तक ले जाना पड़ेगा। हमारे वहां पर हम जो जीत कर आए हैं साधारण परिवार से हैं, तो ये विचारधारा ही है जिसकी वजह से ये यहाँ पर हम सब खड़े हैं। आने वाले समय में हम सब मिलजुल कर लड़ेंगे और ये सरकारों के खिलाफ भी लड़ेंगे, ये मनुवादी ताकतों के खिलाफ भी लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे, युवाओं के हक के लिए भी लड़ेंगे, शिक्षा के लिए लड़ेंगे, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ेंगे। और आने वाले समय में अगर एकजुट रहे तो हर लड़ाई को हम आसानी से जीतेंगे भी। मैं पुनः धन्यवाद कहूंगा, ये जो कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है, जिन लोगों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ये सारा सहयोग किया है उनका भी धन्यवाद करूंगा। साथ में पिछले 2 दिन से मैं भी यहाँ देख रहा था, काफी मेहनत करने वाले लोग थे, कुछ बाबा साहब भी रहे, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी पूरी राजस्थान के अंदर आप हमें याद कीजिए, हम हमेशा आपके लिए भी तैयार रहेंगे। बस ये उम्मीद और विश्वास के साथ में आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पुनः जोहार।
धन्यवाद सर आपके इस प्रभावशाली उद्बोधन के लिए। दिल थाम के बैठिए, बस एक स्पीच के बाद वो शख्सियत हमारे सामने होगी जिसको सुनने के लिए हम सुबह से उत्सुक हैं। निवेदन रहेगा यहाँ पर कोई भी गेम फ्री में खेलकर